आज हमारे आधुनिक समाज का एक परिवेश है। आज हमारे आधुनिक समाज में एक विडंबना है, वो ये कि भाई आज 100 में कम से कम 99 कन्याएं तो देखी ही जाती हैं। 10, 20, 25, 30 साल से ये थोड़ा सा ज्यादा ही चल पड़ा है ना। शायद एक कोई ऐसा हो जो बिना देखे अपने बेटे का विवाह करता, एक कोई ऐसा, और नहीं तो 99 कन्याएं देखी जाती हैं। लेकिन आज हम एक बात कहेंगे आपसे कि कन्याएं हम देखे जाते हैं, कन्या के स्वरूप और कन्या का कद के अलावा हम क्या देख सकते हैं, जो उसके अंदर साधुता या असाधुता है उसका दर्शन हम नहीं कर सकते। और जब देख करके किया जाता है तो आगे का मामला तो उज्जवल होना चाहिए। कहां हो रहा है? आज कन्याएं मर रही हैं या मारी जा रही हैं। क्या देखा था तुमने? और जब देख के तुमने किया था तो तुम्हारे घर में कलह क्यों हो रही भाई? नहीं होना चाहिए ना। कैसा देखा था? क्यों गए थे देखने? तो और आजकल विडंबना एक और है कि जब हम किसी लड़की को देखने के लिए जाते हैं, लड़का पक्ष के लोग, तो शायद वो ये भूल जाते हैं कि हमारे घर में भी हमारी बेटी है। ये भूल जाते हैं हमारे घर में भी हमारी बेटी है। ये भूल करके हम दूसरी की बेटी का दर्शन करते हैं। और शायद देखने के समय ये याद रहे कि हमारे घर में भी बेटी है, तो शायद दूसरी बेटी से हम इतना अपराध न। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो बेचारी को उत्तर देना मुश्किल हो जाता है। बोलो ऐसा है कि नहीं? जो बेचारी को उत्तर देना मुश्किल हो जाता है ना, तो और एक यहां मर्यादा और होती है, यहां एक व्यवहारिकता को लोग पैदा करते हैं। व्यवहारिकता जानते हो? जैसे फंक्शन चल रहा है, सब कुछ निपट गया है और कन्या 5 घंटे से परेशान रही, ऐसे वैसे प्रश्न किए गए जो उत्तर देना मुश्किल हो गया। और इसके बाद में फिर कहते हैं अभी मामा रह गए, आप भी कुछ पूछ लें। बोलो होता है कि नहीं होता? ये व्यवहारिकता होती है। अभी मौसिया रह गए, आप भी कुछ पूछें, ये हाल होता है। ऐसे ऐसे प्रश्न, ऐसे ऐसी टार्चर की जाती है कन्या, जिसको उत्तर देना मुश्किल हो जाता है। एक बात है, जैसे नागिन के पीठ में कोई दंड मार दे और उसकी पीठ टूट जाए, कैसे फुसकारती है। और मैंने बुजुर्गों से सुना है कि उसके नेत्रों में मारने वाली की प्रतिबिंब छाया ग्रसित हो जाती है, फिर बदला लेती है। तो नागिन के तरीके से ही वो कन्या अपने नेत्रों में पूछने वालों की छाया बसाया करती है ना। और फिर सौभाग्यवश अगर उस घर में कहीं पहुंच गई तो फिर एक एक का लंबा हिसाब लेती है। वही हो ना जो तुम ये टार्चर कर रहे थे, पूछ रहे थे, आओ गरम गरम चाय देती है फिर, है ना। रोना तो पड़ेगा ही, रोना पड़ता है। तो इसलिए इतना हम जरूर कहेंगे कि जो करदम जी ने अपनी होनहार पत्नी का परीक्षण किया है, वो आज अगर किसी कन्या का परीक्षण किया जाए तो मैं तो कहूंगा कि 100 कन्याओं में 100 ही फेल हो जाएंगे। कैसे? इन्होंने 3 आसन यहां डाल दिए, एक मनु के लिए, एक शत्रुपा के लिए और देवहूति के लिए। अब जरा शास्त्रीय विधान में देखिए, यदि देवहूति इनके आसन पर डाले हुए पर बैठती है तो गलत, क्योंकि करदम भावी पति है। पति आसन डाले और पत्नी बैठे, ये शास्त्रोचित नहीं है। यज्ञादिक कृत्य में, शुभ कार्यों में पत्नी आसन डालती है, पति बैठता है, पत्नी उठाती है। अब अगर किसी प्रकार से कोई बाना मैंने
परेशान है पत्नी तो पति भी डाल ले और उठा ले, वो तो भाई जोड़े हैं, अर्धांग हैं, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, तो कोई खराब बात नहीं है। लेकिन शास्त्रीय विधानों में ऐसा ही है। तो इन्होंने सोचा कि यदि हमारे द्वारा दिए हुए आसन पर देवहूति बैठती है तो गलत, मैं इसका भावी पति मैं आसन डालूंगी बैठे, और नहीं बैठती है तो हमारे आतिथ्य मर्यादा का खंडन कर देंगे। अच्छा, कोई भी लड़की हो एक काम तो करेगी ही, या तो बैठेगी या नहीं बैठेगी, है ना? या तो बैठेगी या नहीं बैठेगी, एक काम तो करेगी ही। और इसमें जो भी काम हो रहा है वो खराब है। जैसे ही मनु जी एक आसन पर बैठे, शत्रुपा जी पधारी, ये देवहूति थी। और देवहूति की कथा तो बड़ी पवित्र है, लेकिन यदि आप समाज में सामंजस्य बैठाएं तो देवहूति का मतलब है जिसने भौतिक प्रपंचों की पति के सेवा में आहुति प्रदान कर दी है, वो है देवहूति। और करदम, जिसने गृहस्थ आश्रम में रहकर भी अपनी समस्त वासना शक्ति का दमन कर दिया है, वो है करदम। और जब पति पत्नी संयमित होकर के गृहस्थ आश्रम में सिर्फ पुत्र की प्राप्ति के लिए गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करते हैं, तो ऐसे ही दाम्पत्य जीवन में भगवान का प्राकट्य होता है।